नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इस वक्त कुमैल रिजवी। मैं मौजूद हूं दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक राव वारिस जी। अ, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले विधायक जी आपका स्वागत है। शुक्रिया कुमार साहब। ऐसा है कि आपने भी एनडीए वाला सवाल पूछा है। जी, ये हमारा निर्णय हमारे नेता का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी। जी, और उन्होंने पहले ही कहा है कि उनके जो मुद्दे हैं, जो उनका एजेंडा है, वो जहां भी रहेंगे वो रहेंगे। किसानों का रहेगा, अल्पसंख्यकों का रहेगा, मजदूरों का रहेगा, एजेंडे वही रहेंगे। हुँ। और कोलिशन किसी भी गठबंधन के साथ है। तो एनडीए के साथ जाने में आप लोगों को लगता नहीं है कि जो मुसलमान वोटर है वो छिटक जाएगा कहीं न कहीं रैली से? जो देखिए, एकदम रीढ़ की हड्डी माना जाता था राष्ट्रीय लोकदल की। नहीं, इसमें नो डाउट आप सही कह रहे हैं कि चौधरी साहब ने जो संघर्ष किया, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे सहारनपुर में घटना हुई थी, उस वक्त हम लोग भी वहाँ एक दल गया था। हमारे विधानमंडल दल नेता जो थे राजपाल भाई, उनके उसमें हमारे चौधरी साहब ने कहा था कि जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, अगर वो उसमें नाइंसाफी हो रही है या उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आपको उनके साथ खड़ा होना है। तो कितनी घटा रही किसान आंदोलन। तो 2022 में उनका जो संघर्ष था वो आपने देखा, उसकी वजह से 9 विधायक आए और उपचुनाव में जीत हुई खतौली में। और निरंतर उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा था। और अब भी जो है अल्पसंख्यक जो है वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। और जो भी मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि जो एजेंडे हैं हमारे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के, उनके वो हम लोग के एजेंडे में रहेंगे और अल्पसंख्यकों के लिए और हम लोग हमेशा काम करते रहेंगे। अच्छा, आप लोग क्षेत्र में रहते हैं, क्या मैसेज निकल के आ रहा है? लोग क्या कह रहे हैं क्षेत्र में? आपकी जो क्षेत्र की जनता है, खासकर अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो? देखिए, इसमें जितने विचार अलग, सब लोग का विचार अलग अलग होता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि साहब मेन स्ट्रीम में सरकार में अगर कोई बात या पक्ष रहता है, यहाँ एनडीए से गठबंधन होता है, तो लाजमी जो हमारे एक अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, जो हम लोगों के काम है या जो हम लोग चाहते हैं या हम लोग की परेशानियां हैं, वो जयंत चौधरी जी जो वर्तमान सरकार उसके सामने रखे और जो हमारी समस्या उनका हल। देखिए, मैंने जैसे कहा आपसे कि सब लोगों के विचार अलग अलग होते हैं और वो लोग सबका कुछ चीजें रहती हैं कि जिसमें थोड़ी सी आदमी को हिचकिचाहट होती है इन चीजों में कि साहब नई चीजें हैं। अब जैसे एनडीए में पहले तेलुगु देशम पार्टी रही, वहां अल्पसंख्यक विधायक रहे। जेडीयू एनडीए में रही, उनके मुस्लिम विधायक रहे। और अलग अलग पार्टीज हैं, जो जैसे अकाली दल है, अब उनकी बात चली, लेकिन अकाली दल के जो बेस वोटर था वो किसान आंदोलन में उसने अग्रिम आगे आकर हिस्सा लिया, लेकिन वो लोग भी अब गठबंधन में। तो बहुत चीजें हैं कि जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, उनके एमपी हुआ करते थे, एमएलए थे, अल्पसंख्यक थे, मुसलमान थे, लेकिन वो एनडीए के साथ रहे थे। तो वो लोग अपने अपने स्तर पे सभी लोगों ने, ऐसा रहा होगा, जो समस्या उनके साथ थी या जो बात उनकी थी, उन लोगों ने अपने अल्पसंख्यक या मुस्लिम विधायक उनके साथ रहते थे, बाकायदा एमपी भी बनते थे एनडीए के साथ रहते हुए। तो वही सिमिलर हम लोग के साथ रहेगा, लोकदल के साथ। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव सिर पे है, 1 डेढ़ महीने बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर मुस्लिम जो वोटर हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में किधर जाएगा मुसलमान? देखिए, जहां तक मैं कहता हूं, जब पश्चिम क्षेत्र से मैं आता हूं, जहां मुझे राजनीति बागपत की पता है, शामली जनपद की पता है, मुजफ्फरनगर की पता है, या सहारनपुर या मेरठ, या मैं आसपास ही बता सकता हूं। देखिए, जब ये कोई विषय आएगा, लोकदल का कैंडिडेट खड़ा होगा, ये जो एनडीए के स्तर से खड़ा होगा, जो मुझे यकीन है कि जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, जो और लोग हैं, वो लोग इस पे विचार करेंगे। और जैसे पहले चौधरी साहब के साथ खड़े रहे हैं, चुनाव में वोट भी दिया है, विधायक बनाए हैं, तो वो आगे भी जाकर सांसदीय के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़े रहेंगे। क्या तैयारी है ग्राउंड पर आप लोगों की लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, अभी गठबंधन की सारी औपचारिकताएं घोषणा हो जाए ऑफिशियल कि कौन सी सीटें मिली हैं, कहाँ है, क्या समीकरण रहेगा। क्योंकि चौधरी साहब ने कहा है कि वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, मजदूर हो, किसान हो, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक बार लोकसभा की सीटें तय हो जाए, उसके बाद जो रणनीति बनेगी उससे हम लोग आपको बताते रहेंगे। चलिए विधायक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक राव वारिस जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए में जयंत चौधरी जी रहे या किसी भी दल में रहे, क्षेत्र का मुसलमान उनके साथ है क्योंकि वो जयंत चौधरी को पसंद करता है। और आगामी चुनाव में उसका ये जो नतीजा है वो दिख जाएगा लोगों को।